जय गुरु जी शंकर जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी शंकर जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी के प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी के प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सभी सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने। आप जान जाते हैं कि गुरु जी के सत्संग के शब्द में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। हमें हमारे कई सवालों के जवाब मिलते हैं और पुरानी संगत के सत्संग के माध्यम से हमें और बेहतर तरीके से गुरु जी को समझने और जानने का मौका भी मिलता है, जिसकी वजह से हम गुरु जी के साथ एक कनेक्टिविटी फील करते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम सत्संग सुनने जा रहे हैं गुरु जी की प्यारी संगत किशोर आंटी जी का हाल। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत, सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, लख लख शुक्राना गुरु जी का कि आपने मुझे ये दात बख्शी कि मैं अपना सत्संग सारी संगत के साथ शेयर कर सकूँ। संगत जी, मेरा सौभाग्य है, मेरी किस्मत है कि गुरु जी से मुझे बहुत बहुत प्यार मिला। उनके साथ मेरा रिश्ता, अगर मैं कहूँ तो कोई परिवार में कोई एल्डर होता है, वैसा उनके साथ एक रिश्ता था। गुरु जी के साथ मेरा रिश्ता कोई डिवोटी या फॉलो वाला नहीं था, बल्कि संगत जी, मुझे गुरु जी से ऐसा पारिवारिक रिश्ते का प्यार मिल रहा था जिसमें हम गुरु जी के साथ काफ़ी बातों में डिस्कशन करते थे, वाद विवाद कर सकते थे। यहाँ तक कि मैं बहस भी गुरु जी से काफ़ी कर लेती थी। संगत जी, जब भी पुरानी संगत एम्पायर स्टेट में आया करती थी तब बहुत ही प्यारा एक इंटीमेट सा एक एटमोसफेयर हुआ करता था। संगत जी ने वो दिन भी देखा है जब संगत कम हुआ करती थी, गुरु जी हर संगत से बात किया करते थे। संगत उनके पैर छू के बैठती थी और गुरु जी 1 to 1 सबसे बात भी करते थे। संगत जी, जैसे ही मैं पास स्टेटमेंट होती थी, गुरु जी मुझे चुराने के लिए कहा करते थे, और आंटी तुम्हारा एफर्ट ख़त्म हुआ कि नहीं? और मैं कहती गुरु जी एफर्ट कभी ख़त्म नहीं होगा, जब तक दिमाग चलता रहेगा एफर्ट भी चलता रहेगा। लेकिन गुरु जी हमेशा मुझे टीच करते थे ऐसा बोल कर पे, क्योंकि मैं अक्सर उनके साथ डिस्कशन सवाल जवाब किया करती थी। संगत जी, आई मस्ट से कि मैं बहुत ओबीडेंट किस्म की गुरु जी की डिवोटी तो नहीं थी, लेकिन गुरु जी से मुझे बहुत प्यार मिला, तो एक अनोखा सा रिश्ता अपने आप ही बन गया। संगत जी, मेरा वहाँ आना भी एक अजीब संयोग था। संगत जी, 8 सितंबर 2001 को मेरी माता जी का देहांत हुआ। हालांकि उस बात को 19 साल हो गए, लेकिन उस तकलीफ को, उस दर्द को, उस पेन को मैं आज तक भुला नहीं पाई। इट्स वेरी फर्स्ट शो। संगत जी, उन दिनों में बहुत तकलीफ में थी और मेनका गांधी उन दिनों मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो तुम गुरु जी के पास, गुरु जी तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ निदान देंगे, कोई ना कोई ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा। बट आई वॉज वेरी ऑब्सेस्ड। मुझे माँ से और कनेक्ट होना था, बहुत सारी बातें करनी थी। संगत जी, यू डोंट बिलीव, मैं बहुत ही अनरियलिस्टिक डिमांड के साथ गुरु जी के दरबार में गई और वह थी, गुरु जी मुझे मेरी माँ से कनेक्ट करवा दो। लेकिन गुरु जी ने मेरी यह बात तो कभी नहीं मानी और हमेशा कहा करते थे, ऐसा कहा ना, भूल जाओ उसको। और मैं कहती गुरु जी से कि गुरु जी अगर भूल सकती तो फिर मैं आपके पास क्यों आती, क्यों भूलने के लिए बोलती। इस बात को 3-4 साल हो गए थे एंड स्टिल आई एम ऑब्सेस्ड विद हर। इवन मैं बोलना चाहूँगी संगत जी, इवन आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो गुरु जी के बहुत सारे लोग ऐसे समय में बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते बताते हैं कनेक्ट करने के, तरह तरह के पाठ पूजा के तरीके। कोई तंत्र करवाते तो किसी तांत्रिक, किसी ओझा को इनसे कनेक्ट ना होने दिया। गुरु जी ने मुझे सही रास्ते पर रखा, तो इन सब लोगों से कभी कनेक्ट नहीं होने दिया गुरु जी ने, कभी मुझे भटकने नहीं दिया। गुरु जी हमेशा यही कहा करते थे, उनको भूलने की कोशिश करो, उनको तंग मत करो। मैं हमेशा वहीं बैठा करती थी गुरु जी के पास में। गुरु जी अपने आप पास ही बिठाया करते थे और गुरु जी के पीछे बहुत बड़ा कर्टेन हुआ करता था लाल कलर का। और लोग जब अपने अपने सत्संग सुनाते, अपनी कहानियाँ सुनाते कि किसके साथ क्या हुआ, मेरेकल हुआ, किसी के साथ क्या अनोखी वारदात हुई, गुरु जी की ब्लेसिंग से तो गुरु जी भी, संगत जी, मुझे बहुत तकलीफ होती थी और मैं उस पर्दे के पीछे घंटों रोया करती थी। बस यही गुरु जी से रिएक्ट किया करती थी कि मेरे साथ क्यों नहीं कर सकते गुरु जी मिरेकल ऐसा। और बस गुरु जी से बोलती कि गुरु जी, जिस काम के लिए मैं आपके पास आई हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं आपके पास आई हूँ, उसका कोई निदान कर दो, उसका कोई सोल्यूशन निकाल दो। ही रिफ्यूज टू एंटरटेन मी ऑन द स्पॉट एंड ही इंस्टेड आई हैव टू स्ट्रॉन्ग इनफ एंड लेट गो करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत में मुझे मेनका गांधी जी लेके जाया करते थे, उसका फ़ायदा भी हुआ मुझे। गुरु जी मेनका गांधी को बहुत प्यार करते थे और गुरु जी ने मुझे भी अपने करीबी सर्कल पे बहुत प्यार से, मुझे भी तुरंत ही अपना बना लिया। मेनका गांधी जी और मैं जब भी जाया करते थे तो हमेशा मेनका मुझे इंस्ट्रक्ट करती थी कि मेरे पास ही बैठो, जो कि मेनका को जानता है
वो जानते हैं अच्छे तरीके से कि वो एक मिनट भी चुप नहीं बैठ सकती। जैसे ही हम बैठते थे पीटर पीटर शुरू हो जाता था, गॉसिप शुरू हो जाते थे उसका। और गुरुजी मुझे कहते तू इतने आके बैठ, और गुरुजी मुझे मेरे पास बैठ, मेरे कॉल बैठ। संगत जी बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी मुझे क्यों इंसिस्ट करते थे वहाँ बैठने के लिए। जब आप संगत में जाते हो तो कीर्तन वहाँ चल रहा होता था, जो गुरबानी वहाँ चल रही होती थी, आपको उसमें कंसंट्रेट करना होता था। अगर आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है, कौन आया कौन गया, आपका दिमाग पूरे तरीके से कीर्तन में केंद्रित होना चाहिए, तभी आप उनकी ब्लेसिंग्स को ग्रहण कर सकते हो। और मुझे तभी ये समझ आया कि गुरुजी मुझे क्यों अपने पास बुलाए बैठने के लिए बोला करते थे। मुझे समझ में आ गया था संगत जी कि गुरुजी चाहते हैं कि अब मैं आँख बंद करके पूरी तरह ध्यानपूर्वक मेडिटेशन में उतरते हुए गुरुजी का ध्यान करूँ। संगत जी फिर मैंने अकेले ही आना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने बताया, जब भी मैं एंटर करती थी गुरुजी के मंदिर में तो गुरुजी मुझे टीज किया करते थे, मधु आंटी इवेंट बर्स खत्म हुआ कि नहीं। संगत जी जैसे ही मैं एंटर करती मुझे वहाँ से दूर से ही कहते कांटे वाली आंटी आ गई। सारी संगत मुझे देखा करती थी, कहते कि कांटे वाली आंटी आज मेरे कॉल बैठ जा। संगत जी आपने देखा होगा कि सत्संग बहुत सारे लोग बहुत सुंदर सुंदर तैयार होकर आते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी पहन के आते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल रहा करती थी। मैं बहुत सिंपल सी ज्वेलरी पहने रहती थी। तो मैं यही सोचती थी कि गुरुजी मुझे कांटे वाली आंटी क्यों बोलते हैं, मेरे तो शरीर पे कहीं कांटे ही नहीं है। तो एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे कांटे बहुत पसंद है। तो गुरुजी ने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है, इन्हें ब्लेस कर दो। संगत जी फिर मैं बाहर आई और कार में से कांटे निकाले अंदर ले गई। गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया और मैंने पहन लिए वो कांटे। और संगत जी जो कांटे गुरुजी ने ब्लेस किए थे वो मैंने पहन रखे थे, उनमें से एक कांटा था वो घूम गया। तो मैंने कहा गुरुजी जो कांटे आपने ब्लेस किए थे वो नीचे गिरे और घूम गए। मुझे लगा कि मुझे गुरुजी कहेंगे कि सारे अरे केयरलेस लड़की, तुझे मैंने इतने ब्लेस करके कांटे दिए, तूने ही घुमा दिए। तो गुरुजी कहने लगे चलो कोई विपदा आने वाली थी जो टल गई। मैंने कहा कि गुरुजी मैंने चंडी की चूड़ियाँ भी पहन रखी है, उसे भी ब्लेस करूँ। तो गुरुजी ने कहा कि ले जा, और मैं गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी ने चांदी की चूड़ियाँ भी ब्लेस की हैं। संगत जी मुझे ब्लेस करते जा रहे थे गुरुजी, और इस बीच में मैं कांटे घुमाती जा रही थी। संगत जी गुरुजी बहुत सिंपल इंसान थे। गुरुजी मेरे नाक के कांटों से अटैच हुए उनको ब्लेस किया, इसलिए क्योंकि शायद मुझ पर कोई विपदा आने वाली चीज़ें टालने के लिए संगत जी उन दिनों गुरुजी ब्लेसिंग्स तो देते ही थे। एंड ही वॉज अ वेरी वेरी चेरिश मेमोरी। गुरुजी अपने हाथों से खुद प्रसाद भी दिया करते थे। एंड ऑफ कोर्स फिर उसके बाद लंगर भी वो करता था। ऑफ कोर्स उसके बाद संगत जी चाहे जितनी भी संगत क्यों ना हो, वो प्रसाद कभी ख़त्म ही नहीं होता था। काम देने गाय की तरह। कई बार तो संगत जी एक बार लंगर लेने के बाद, लंगर ख़त्म करने के बाद कहते थे गुरुजी चलो सेकंड राउंड के लिए भी तैयार हो जाओ, सेकंड राउंड भी करेंगे लंगर का प्रसाद के साथ। संगत जी आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड। गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट की कि ऐसे संगत जी में हम पास स्टेट में थी, घर जाने वाली थी तो गुरुजी ने मुझे कहा कि रुक जा। मैं रुकी तो गुरुजी ने जो चैनल बना था वो अंदर चले गए और अपना चोला निकाल कर ना खुद पैंट शर्ट पहन के आ गए। गुरुजी का जो चोला था वो बहुत सुंदर था, नीले रंग का एंड हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड संगत जी। एंड इट वॉज अ ह्यूज ब्लेसिंग्स फॉर मी। ये गिफ्ट नहीं था, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी संगत जी मेरे लिए। और संगत जी एक और दिन गुरुजी ने मुझे बहुत हैकनी पादुका दी। संगत जी आज भी वो पादुका मेरे पास है। एंड यू डोंट बिलीव संगत जी आज भी उन पादुकाओं में से गुलाब की खुशबू की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। अगले दिन संगत जी कोई और संगत गोवा से गुरुजी से के लिए शेल वाली क्लॉक लेके आया। गुरुजी ने अपने उस हाथों में दिया, उसे देखकर गुरुजी के पास से ही वहाँ नीचे बैठी हुई थी। गुरुजी ने उसे देखते हुए मुझे दे दिया और अगेन इट इज़ अ ब्लेसिंग्स फॉर मी। और संगत जी आज भी वो क्लॉक मेरे बिस्तर के ठीक पास में रहती है और मैं सोने से पहले भी उस क्लॉक के दर्शन करती हूँ। सुबह उठते हो तो वही क्लॉक दिखती है और उस घड़ी की टिक टिक आज भी मुझे याद दिलाती है कि गुरुजी ही इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन माई लाइफ। ये तो बहुत छोटे छोटे गिफ्ट्स बता रहे हैं। संगत जी ऐसे बहुत सारे गिफ्ट्स गुरुजी दिया करते थे। ये मिठाइयों के डिब्बे उठा के दे दिया करते थे, जले जान की ऐसे ही लोग चलते रहे। संगत जी आई स्टिल रिमेंबर द वर्ड ऑफ गुरुजी से वो कहा करते थे ऐसे फर्स्ट पर रूल रहे ब्लेसिंग लेने वाले तो से क्यों लेन वाले बनाते अपनी ईगो इस बच छोड़ के आओ। और कहते थे मेरे जाने के बाद यहाँ इतनी लंबी लाइनें लगेंगी, मेरी जान तो भाई इतनी संगत बढ़नी है कि तुम्हें लंबिया लाइना आज बड़ा होना पड़ेगा। एंड संगत जी डोंट देयर
यू डोंट दैट। संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरु जी के वो एक एक शिव लक्ष्य सत्य हुए हैं। संगत जी जैसे कि आपको पता है कि उन दिनों संगत थोड़ा शाम को लेट ही जाया करती थी और हमेशा हफ्ते में 4 दिन ही हुआ करती थी। तो उस समय लंगर से पहले कीर्तन हुआ करता था और लंगर के बाद कुछ लोग अपने घर के लिए निकल जाया करते थे सुबह को। उस समय लंगर से पहले कीर्तन हुआ करता था, लंगर के बाद कुछ लोग अपने घर के लिए निकल जाते थे, कुछ को गुरुजी अपने पास रोक लिया करते थे। एंड वेरी ऑनेस्ट गुरुजी मुझे कहा करते थे नहीं हिले बैठ अभी नहीं जाना। उन दिनों संगत जी मैं रहती थी सिविल लाइन्स और दोनों का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा। सिविल लाइन से एम्पायर स्टेट के बीच में बहुत लंबा रास्ता होता है, काफ़ी सुनी सड़कें हुआ करती थी। मेरे ड्राइवर को एक एक दो दो बज जाया करते थे, तो उसे बहुत तकलीफ़ हुआ करती थी ठंड के समय, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ करती थी। इसलिए अक्सर मैं अपनी गाड़ी चलाकर जाया करती थी। और संगत जी गुरु जी वहाँ रोके रखते थे, चाय प्रसाद हुआ करती थी। प्रसाद गुरु जी अपने हाथों से प्रसाद बांटा करते थे। तो ये 1 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, ये सिलसिला चलता रहा। और मैं अक्सर गुरु जी से कहा करती थी कि गुरु जी बाकी आधा गुरु कहाँ करते हैं, तो जल्दी उठो, तुसी जल्दी सो जाओ, पर तुसी तो सोने ही नहीं देते, इतनी लेट कर देते हैं। एंड संगत जी वुड लाफ एट मी। संगत जी अगर लंगर के बाद काफ़ी संगत चली जाया करती थी तो गुरुजी कहते थे चलो काफ़ी पिला लेवा, और 2 दिन कार में हम सब लोग बैठ करके गुरुजी के साथ जाया करते थे। और संगत जी डोंट बिलीव कि गुरुजी इतने प्यार से जैसे एक माँ खिलाती है वैसे ही हम लोग जहाँ कहीं पर भी बाहर जाते गुरुजी चाय कॉफ़ी स्नैक्स सब कुछ बहुत प्यार से करवाते थे। जैसे ही संगत जी मैंने आपको बताया कि मैं गुरुजी के पास काफ़ी सारे डिस्कशन भी किया करती थी, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, तरह तरह के पावर बिल्डर्स आते थे, उनमें से कई करप्ट भी होते हैं, आपको तो पता ही है। और मुझे याद है संगत जी मैं अक्सर गुरुजी से कहा करती थी गुरुजी एंजा है ना बहुत तंग करता है गरीबां नो, प्लीज़ मत ब्लेस करना, तंग करना गरीबों नो, आप बहुत करप्ट ऑफिसर हैं गुरुजी, एना नो कंट्रोल विच रखना और ये नहीं जाने देना है। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी बातें सुन सुन के ऐसा करते थे। मैं इतनी नादान थी, गुरुजी इज़ ऑल माइटी, उनको सब कुछ पता था कब किसको क्या देना है क्या नहीं देना है। मैं अपने मोरल से, अपनी बुद्धि से गुरुजी को गाइड कर रही हूँ कि इसको ये कर देना, उसको वो मत करना। और संगत जी डोंट बिलीव, आज तक गुरुजी ने मुझे कभी नहीं डांटा कि तू कौन है। मुझे गाइड करने वाली संगत जी जो सबसे जीवंत उदाहरण मुझे याद आता है वो है प्रणब मुखर्जी का, और एक और शरद पवार जी, जिनको चेहरे पे जिन्हें माउथ कैंसर हुआ था एंड काफ़ी घातक था कैंसर, एंड ही वॉज आर सर्वाइव। अभी भी संगत जी मैं पूरी डिटेल्स तो नहीं शेयर कर पाऊँगी, लेकिन मुझे इतने याद है जब तक प्रणब मुखर्जी ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ी थी, राज्यसभा थे, वो एक दिन ऐसे गुजरता बैठे हुए थे, उनको कहा गुरुजी ने कि तुम जाओ और इलेक्शन लड़ो। तो उन्होंने गुरुजी से कहा नहीं गुरुजी मैंने आज तो कोई चुनाव नहीं लड़ा। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं तुम जाओ, तुम लड़ो। इस तरह उन्होंने अपना पहला इलेक्शन जीता। उसके बाद हम सब जानते हैं कि प्रणब मुखर्जी का करियर कितना आगे तक उठा लो, फाइनेंस मिनिस्टर भी बने और ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट भी बने। प्रणब मुखर्जी भी जब तक अपनी पोस्ट पे रहे तब तक, प्रणब मुखर्जी जब तक गुरुजी रहे वह बराबर यहाँ पर आते रहे। उनको इस बात का याद रखा कि उन्हें गुरुजी से ब्लेसिंग मिली और उन्हें इस रिश्ते को बराबर बनाए रखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे एक और बात याद आती है संगत जी, अचानक गुरुजी ने मुझे कहा महबूबा मुफ्ती सुनिए तेरी सहेली है। तो मैंने कहा हाँ होएगी। वहाँ उन्होंने मेरे को लेके आई। अब महबूबा मुफ्ती तो मुसलमान है, वो कश्मीर में है, बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। तो मैंने बड़े संकोच के साथ महबूबा से कहा कि ऐसे मेरे गुरुजी हैं और वो आपको याद कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। और वो भी एकदम तैयार हो गए कि नहीं ज़रूर चलूँगी। हमारे नाना भी सूफी हुआ करते थे, तो मुझे संतों के बुलाने की आदत भी है और वो आने लगी। बहुत अच्छा गुरुजी के साथ उनका रिश्ता बना और मुझे बहुत स्पष्ट याद है गुरुजी ने एक दिन उन्हें कहा जा तो बीकॉम बनेगी। और दैट टाइम उनके पिताजी भी 3 साल तक सीएम बन करके अपने खबर छोड़ चुके थे। एंड आपने सबने देखा कि अचानक उनके पिताजी की डेथ हुई और महबूबा मुफ्ती को चांस मिला। एंड इट इज़ अनदर मैटर, संगत जी की महबूबा ने उस चांस को, उस मौके को, उस ब्लेसिंग्स को केंद्र नहीं किया और जो रोल उसे अदा करना था वह नहीं किया। और देखिए कितनी बुरी तरह उनकी पावर छूट गई। एंड इसलिए संगत जी गुरुजी वॉज वेरी किनकी, सभी लोग बहुत अच्छा काम करें, ईमानदारी से करें। मुझे याद आता है कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी रानी जेठमलानी, राम जेठमलानी की बेटी, उनके बहुत मल्टीपल ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए थे। क्या क्या ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था, बहुत बीमार थी। एक दिन अपोलो में एडमिट थी, लगता था कि अब तो गई। और वो मेरी बहुत खास फ्रेंड थी और उसकी फैमिली से मेरे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स थे। तो राम जेठमलानी ने मुझे कहा कि तुम गुरुजी
गुरु जी के पास जाओ और ब्लेसिंग लेके आओ। मैं उस दिन गुरु जी के पास गई जिस दिन लंगर नहीं चलता और किसी को उस दिन अंदर मंदिर में आने की भी आज्ञा नहीं होती थी, पर गुरु जी ने मुझे अंदर बुलाया और मेरे साथ हॉस्पिटल में प्रसाद भेजा। आप यह बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का ऐसा खाना या प्रसाद नहीं ले जा सकते और जाने भी नहीं देते, पर मैं कैसे भी तरह मैनेज करके थोड़ा सा प्रसाद ले करके गई, जल प्रसाद भी और लंगर प्रसाद भी लेके गई। थोड़ा सा मैंने रानी को चुपके से और चोरी से खिलाया। आई मस्ट के संगत जी की शी वॉन्ट्स इम्प्रूव दैट नाइट, और उसके बाद वो कई सालों तक जीवित रही। बस मुझे इस बात का दुख है कि वह ज़्यादा आई नहीं। गुरु जी के पास मैं आती रहती, गुरु जी की ब्लेसिंग लेती रहती, तो शायद उन्हें अपनी हेल्थ में कम से कम तकलीफ होती है। गुरु जी ने मेरे लिए बहुत अमेजिंग चीज़ की। मुझे याद है उस वक्त मुझे एक गाड़ी लेनी थी, तो मैंने कहा कि गुरु जी मुझे गाड़ी बदलनी है, पुरानी गाड़ी है, मुझे पसंद नहीं आ रही। तो मैं कौन सी गाड़ी हो? गुरु जी कहते हैं स्विफ्ट ले लो। तब नई स्विफ्ट निकली थी और मैं स्विफ्ट कार लेने के लिए और देखा तो कार अंदर से पूरी तरह काली क्लोटी, और उन दिनों कार का इंटीरियर ऐसा काला हुआ करता था। मैंने सोचा गर्मियों के दिनों में तो बाप रे बाप, तो खून नहीं उतर जाएगा। फिर मैंने वहाँ वॉशरूम में देखा एटीएम कार भी खड़ी थी। फिर मैंने वॉशरूम से देखा स्टीम कार भी खड़ी थी, अंदर से बहुत लाइट कलर में। गुरु जी ने ना मानते हुए मैंने स्टीम कार खरीद ली। और उसके बाद मैं गुरु जी के पास गई। मैंने कहा गुरु जी मैं गाड़ी ले आई, लेकिन मैं स्विफ्ट नहीं लाई। अंदर से बड़ी काली थी वो। तो गुरु जी कहते हैं कोई गल नहीं, ला दे चाबी, ले चल ब्लेस कराओ। उन्होंने कार की चाबी दी और गुरु जी ने कार को ब्लेस किया। संगत जी वो गाड़ी कितने साल तक मेरे पास रही, उस कार में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। संगत जी अभी भी वह कार मेरे पास है। मेरी हिम्मत नहीं करती मैं उसे बेच दूँ, मेरा दिल भी नहीं करता, क्योंकि संगत जी तकलीफ न देने के बावजूद भी उस कार ने मेरी 3 बार जान बचाई। जो तीसरी घटना है वह संगत जी वो मैं बताने जा रहा हूँ। 31 दिसंबर 2007 की बात है संगत जी। मैं उस समय कुछ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काम किया करती थी। स्ट्रीट वेंडर्स के साथ जो गुंडे लोग आया करते हैं हफ्ता वसूली करते, तो वो हमारे दुश्मन ही बनने ही थे। और संगत जी उनकी हरकत कंट्रोल करने के लिए हम ऑलरेडी काम ये कर रहे थे, और वो संगत जी हफ्ता वसूली करते थे, वो हमारे दुश्मन बनने ही थे। और संगत जी उनकी हरकत कंट्रोल करने के लिए हम ऑलरेडी काम ये कर रहे थे। और उसे संगत जी तीसरा मेरे ऊपर मर्डर अटैक था, उन गुंडों ने ये अटैक किया था। और जिसने भी देखा वो यही कह रहा था कि कोई भी नहीं बचा होगा। और वो बार बार बोले जा रहे थे कि इनकी गाड़ी का दरवाज़ा तोड़ो, पेट्रोल छिड़को, और इनको गाड़ी का, वो बार बार बोले कि इनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलो, पेट्रोल छिड़को और इनको आग लगा दो। एंड संगत जी यू डोंट बिलीव, वो कार के दरवाजे भी नहीं टूटते, नहीं खुले, और उनके पास डंडे थे, उनके पास रस्सी छड़े थी। एंड संगत जी अगर वो दरवाज़ा खुल जाता तो ये तो बात श्योर थी कि मुझे और मैं ड्राइवर को कार में ही आग लगा देता। और ऐसा ही ठीक 2 बार पहले भी हुआ था, गाड़ी को घेर लिया गया था उन्हीं गुंडों के द्वारा। और आज भी वो गाड़ी मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी है। ऑफकोर्स उसके पास कुछ गिरने लगे हैं। एक बहुत प्यारी बात याद आ रही है मुझे गुरु जी की। अक्सर गुरु जी मुझे अपने पास ही बिठाया करते थे, एंड ही टोल्ड मी कि चल मेरे हाथ दबा दे, और राशन टोल्स कि चल मेरे हाथ दबा दे। और जिन्होंने भी गुरु जी को देखा वह मान जानते हैं कि गुरु जी के हाथ इतने सुंदर, इतने सॉफ्ट, वेरी वेरी सॉफ्ट, रुई के समान। संगत जी मुझे लगता है कि मेरे हाथ शायद गुरु जी को सैंड पेपर की तरह लग रहे होंगे। गुरु जी के हाथ बहुत सॉफ्ट थे, बहुत छोटे से मासूम एंड बच्चों की तरह उनके हाथ है। एंड सच अ प्योर हैंड्स एंड इट्स ग्लोइंग हैंड्स। संगत जी बहुत गुलाबों की तरह पिंक गुरु जी के हाथ थमते थे। गुरु जी की तरह पिंक गुरु जी के हाथ चमकते, और गुरु जी जब भी पास में से निकल के जाते उनके शरीर से बहुत सुंदर, बहुत प्यारे गुलाबों की खुशबू आया करती थी। वो थी और आज भी हमें गुरु जी की वो खुशबू आती है। और संगत जी जब गुरु जी अपना फिजिकल फॉर्म त्याग करके समाधि ली, इट वॉज ऑल ऑफ सडन, बहुत जल्दी ही मेरे मन में उन्हें एक्सपेक्ट नहीं किया और बहुत परेशान हो गई थी मैं। और यही सोचती थी कि अब हम वहाँ जाएँ तो कनेक्ट कैसे करें, किसके पास जाए। तो इस बीच से मैं बीच में कई सालों तक नहीं रुक पाई, क्योंकि संजय जी मुझे फिजिकल फॉर्म में गुरु जी की प्रेजेंस थी, तो मुझे बहुत याद आती थी, मुझे बहुत करता था वहाँ जाना, इसलिए मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। और पूरे 7 साल बाद वहाँ नहीं गई। पता नहीं गुरु जी के दिल में मेरे लिए क्या मेहर थी, क्या प्यार था। 2 व्यक्ति के बाद मेरे पास फ़ोन आते हैं, एक थी अंजलि और एक थी ज्योति। किसी ज़माने में हम लोग एक स्कूल में पढ़ा करते थे, गुरु जी की संगत में भी दोबारा अंजलि से कनेक्ट हुई। और तीसरी भी रश्मि जी, जो चंद्रशेखर जी की बहू थी, जो दोनों बहुत बार फ़ोन करके कहा करते थे ना आना, पुरानी संगत अलग हुआ करती है। दोनों ने मुझे बहुत बार बुलाया, पर मैं नहीं जाया करती थी। एक दिन संगत जी मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आई। इतनी बार तो कोई अपने रिश्तेदार भी 2-3 बार अपने घर बुलाया, अगर आप ना चाहो तो
आपका सगा भाई या सगी बहन भी तो वह नहीं कहेंगे कि ये आता है या नहीं आता, छोड़ देंगे आपको। ये है क्या था संगत जी की अजाले और रश्मि के माध्यम से गुरुजी मुझे बार बार बुलाते रहे। ना तो मैं कोई गवर्नर थी, ना तो कोई मिनिस्टर थी, ना ही किसी संगत को मेरी जरूरत थी। एंड आई एम वेरी ऑर्डिनरी पर्सन जो मुझे बुलाया करते हैं। तो एक बार मैं बहुत शर्मसार होकर के मैंने कहा कि चलो मैं आ जाती हूँ, और लक्ष्मी ने मुझे वन किया कि देखो ऐसे मत सोचना कि पुराने दिनों वाली बात है। वहाँ बहुत लंबी लाइनें लगी कि तुम गौर भैया को फ़ोन कर देना, बता देना कि तुम आ रही हो, तुम वो तुम्हारे लिए फैसिलिटेट कर देंगे। अच्छा संगत जी, जब तक मैंने गौरव भैया से बात नहीं की थी, जब तक गुरुजी से संगत जी, तब तक बैकग्राउंड में गौरव भैया बिल्कुल चुपचाप बैठा करते थे, वचन किया करते थे। तो संगत जी मैंने बड़े संकोच के साथ गौरव भैया को फ़ोन किया, तो गौरव भैया ने मुझे कहा कि नॉट टू वरी, आप जाओ, गाड़ी का नंबर दे दो, मैं मैनेज करता हूँ। एंड संगत जी, आई वॉज गिवन अ सच रिवन लविंग वेलकम, जैसे कोई अपने घर का बिछड़ा हुआ बहुत सालों बाद लौट के आता है, और हम अपने उस अपने को जो वेलकम करते हैं उससे भी कहीं अच्छा वेलकम मेरा किया। एंड द ग्रेट, मेरी गाड़ी का, मेरे पार्किंग का सब कुछ गौरव भैया ने इतना अच्छा मैनेज किया, और मुझे सीधे गुरुजी के दर्शन के लिए पास में बैठा दिया गया। और संगत जी, उस दिन मैं बहुत रोती जा रही थी। अचानक से किसी ने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, मैंने ऊपर देखा तो आंटी ने कहा कि आंटी आज आपको गुरुजी का भोग लगाना है, और ये ऑनर पे मुझे बोला। और उस दिन मैं बहुत रोई, बहुत देर। इतने प्यार के लिए इस परिवार ने एक तो बुलाया मुझे खींच खींच के, और फिर इतने प्यार से मेरा ध्यान रखा, पर किसी ने शिकायत नहीं की। फिर मैंने अंजलि और रश्मि से पूछा कि आप क्यों मुझे फ़ोन करते रहे, तो दोनों ने कहा कि ऑफ कोर्स गुरुजी वांटेड यू टू कम। एंड बाद में मुझे समझ में आया कि क्यों गुरुजी वांटेड 10 मिनट कम, क्योंकि संगत जी मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि संगत जी मेरे ब्रेन में छोटा सा ट्यूमर ग्रो कर रहा है। संगत जी वो डायग्नोज भी नहीं हो रहा था। अच्छा डायग्नोज भी कैसे हुआ, मैं एक आई स्पेशलिस्ट के पास गई थी, और मैं बार बार उन्हें बोल रही थी कि मेरा विज़न ख़राब हो रहा है। और मैं 3 डॉक्टर बता चुकी हूँ, तीनों का कहना है कि आपकी आँखें परफेक्ट है। और फिर उसके बाद इन डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी लेटरल विज़न जा रही है, आप तुरंत MRI कराओ। और अब ब्रेन का स्कैन हुआ, जब ब्रेन का स्कैन हुआ तब पता चला कि इतना बड़ा ट्यूमर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास बना हुआ है। संगत जी, अगर वो और पड़ता तो आई प्लेज एंड इवन अंदेशा रहता कि बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रख रहे से चाहिए मेरी ब्लेसिंग्स। और सर्जरी से पहले संगत जी, गौरव भैया ने बहुत प्यार से मेरे घर में संगत कीर्तन किया करते थे। संगत जी, डिलीवरी होना भी बहुत बड़ा मिरेकल था, और सर्जरी होना भी बहुत बड़ा मिरेकल था, क्योंकि 7-8 घंटे की सर्जरी थी। वह भी चांसेस था कि सर्जरी के दौरान अगर वो ट्यूमर नहीं निकला, वही ब्रस्ट हो गया, तो मेरे डेथ के पूरे चांसेस है। तो मैं अपना माइंड मेकअप करके गई थी कि हो सकता है मैं वापस लौट के ना हूँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, बिना किसी परेशानी के मुझे हॉस्पिटल से निकाल लिया, और मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों गुरुजी मुझे बार बार सत्संग में बुला रहे थे। एंड आई बैक टू अंजलि एंड रश्मि के, उन्होंने मुझे बार बार बुलाया, बार बार मुझे कॉल किया। और संगत जी, मैं सोचती हूँ कि गुरुजी के मिरेकल्स मेरे से गौरव अंकल सबसे बड़ा मिरेकल है। संगत जी, गाँव के पढ़े लिखे गुरुजी के नेफ्यू जिस तरह की मैनेजमेंट बड़े मंदिर की इंटरनेशनल ग्लोबल ग्रोथ जो संगत की हुई है, गुरुजी ने जो मैनेजमेंट गौरव अंकल को दी है, जीनियस जिस तरह के से एक पर्सनल टच गौरव अंकल देते हैं, पुरानी संगत को बहुत अच्छे से जोड़ के रखा है गौरव अंकल ने। एंड ही मेड एवरी मच स्पेशल। इतना अच्छा अरेंजमेंट, इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतना ग्लोबल स्पिरिट। संगत जी, आई थिंक ये तो गुरुजी का सबसे बड़ा मिरेकल है। कहाँ से गौरव अंकल को स्किल्स मिली और कैसे इतनी बड़ी टीम बन गई। बहुत पर्सनल अटेंशन दे करके गौरव अंकल सबको जोड़ के रखे रहे हैं। जैसे कि मेरा घर बहुत दूर हुआ करता था, मेरा ड्राइवर पे मेरी वजह से लेट हो जाया करता था, और मैं उसे जाने के बजाय आई स्टार्ट गोइंग बाय टैक्सी। हर बार जब गौरव अंकल को पता चला कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मैं टैक्सी से आई हूँ, गौरव अंकल मुझे अपने बिठा लिया करते थे। नहीं अंकल छोड़ के जाएंगे, वो अंकल छोड़ के जाएंगे, कोई ना कोई अरेंजमेंट मेरे लिए कर ही देते थे। और मैं बहुत एम्बेरसमेंट ने समझाया कि मत जी, आप बहुत बुद्ध है, अभी गुरु जी का प्रसाद है, वरना गौरव अंकल आपको क्यों करते हैं। वैसे तो सबको पता, सबको तो नहीं करते, अगर वो कर सकते हैं तो गुरु जी उनके माध्यम से आपकी केयर कर रहे हैं, और इसे वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे आप गुरु जी की हर ब्लेसिंग्स को आपने एक्सपेक्ट किया है। संगत जी, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन एक जगह है जहाँ पर मुझे VIP ट्रीटमेंट मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे गुरु जी का मंदिर है, गुरु जी के दरबार में मेरी बहुत केयर होती है, बहुत प्रोटेक्टिव मुझे फील होता है। मैं गुरु जी की इतनी सारी असीम कृपाओं को बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। लख शुक्राना गुरु जी का, बार बार शुक्राना।
अंतिम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह हम सत्संग का अंत बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ करते हैं। यह कहानी महाभारत काल की है। यह तो आपको पता ही होगा कि द्रोणाचार्य जी कौरव पांडवों के गुरु थे। गुरु द्रोणाचार्य कौरव पांडवों को धनुर्विद्या तथा धनुष बाण चलाने की विद्या सिखा रहे थे। उस विद्या में उनके शिष्य धीरे धीरे पारंगत अर्थात निपुण हो रहे थे। तब गुरु द्रोणाचार्य के मन में विचार आया कि मैं इन सभी को शिक्षा तो दे रहा हूँ, मेरी शिक्षा को इन्होंने कितना ग्रहण किया है ये जानने के लिए क्यों ना इन कौरवों पांडवों की परीक्षा ली जाए। उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने मिट्टी का एक पक्षी बनाया और उसे एक पेड़ की शाखा पर बांध दिया। उसके बाद उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया था, उन सभी से कहा कि पेड़ पर जो पक्षी बन रहा है उसकी आँख को बाण से निशाना लगाना है। परीक्षा देने के लिए कौरवों में वे सबसे बड़े भाई द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य बोले युधिष्ठिर, धनुष पर बाण चढ़ाओ, उस पक्षी पर ध्यान केंद्रित कर इसको निशाना बनाओ। गुरु की आज्ञा से युधिष्ठिर धनुष पर बाण चढ़ाया, परंतु जैसे ही युधिष्ठिर ने धनुष पर बाण चढ़ाया तभी गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बुद्धि मुझे पेड़, आप और मेरे सभी भाई दिखाई दे रहे हैं। द्रोणाचार्य ने उससे कहा, धनुष बाण यहीं रखकर वापस अपने स्थान पर जाने के लिए रहा। इसके बाद दुर्योधन की बारी थी। उसको भी द्रोणाचार्य के बाण चढ़ाकर पक्षी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। दुर्योधन के मध्य धनुष को बाण चढ़ाते द्रोणाचार्य से भी यही प्रश्न किया, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, मुझे ये पेड़, आप, पक्षी, मेरे भाई सभी दिखाई दे रहे हैं। द्रोणाचार्य ने उसे भी अपने स्थान पर लाने के लिए कहा। एक के बाद एक सभी शिष्यों को बुलाकर उनसे द्रोणाचार्य ने वही प्रश्न किया जो युधिष्ठिर दुर्योधन से किया था, किंतु सभी के उत्तर एक ही जैसे थे। किसी ने भी ऐसा उत्तर गुरुदेव चाहते थे वैसा नहीं दिया। उन सबको द्रोणाचार्य ने अपने स्थान पर जाने के लिए कहा। अंत में उन्होंने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को भी वही करने के लिए कहा। अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाकर पक्षी पर ध्यान केंद्रित किया। द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन से भी यही पूछा, अर्जुन बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोले, गुरुदेव मुझे तो केवल पक्षी की आँख दिखाई दे रही है। यह तो सुनकर सभी शिष्य उस पर हंस पड़े। परंतु बच्चों, आपको पता है क्या हुआ? द्रोणाचार्य अर्जुन की बात सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो गए। वे कुछ क्षण के लिए रुके। उन्होंने अर्जुन से एक बार फिर पूछा, ठीक से देखो अर्जुन, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने फिर से वही कहा, गुरुदेव मुझे केवल इस पक्षी की आँख को छोड़ करके कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन के इस उत्तर से प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने कहा, बस बाण चलाओ। अर्जुन ने बाण चलाकर पक्षी की आँख भेद दी। यह देख द्रोणाचार्य अर्जुन की पीठ थपथपाकर उसकी सराहना की। अर्जुन से कहा कि आज तुम मेरी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तुम ही इस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। तो संगत जी, हमने इस कहानी से यह सीखा है कि कि अर्जुन के समान ही हमारा ध्यान भी अपने धैर्य की ओर होना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे और हो सकते हैं। तो हमें भी अपना पूरा ध्यान अपने गोल की तरफ होना चाहिए, जो हमारा टारगेट है उसकी तरफ होना चाहिए, उसी की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।